क़यामत की निशानियां हैं सारी। अब तो सिर्फ एक ही। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? ये तो बॉलीवुड के बस के भी बाहर का कैरेक्टर, आउट ऑफ बॉलीवुड है ये। खतरनाक डेविल स्माइल है। दोस्तों आज हम देखने वाले सरपसंद ड्रामा के सभी टीजर, साथ में इसका OST भी आ चुका है, तो वो भी देखेंगे। आप लोग एंड तक बने रहना भाई। इस ड्रामे का फर्स्ट टीजर से शुरू करते हैं। हियर वी गो। शरपसंद वो नहीं होता जो शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो खामोशी से दिलों में दरार डाल दे। खतरनाक डेविल स्माइल है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मगर नीयत में जहर छुपा होता है। ओ भाई, ऐसे लोग बहुत रहते हैं हमारे आसपास। से जो देखा जाए वो ही सच हो। कभी कभी फरासत का दिखाया हुआ भी सच होता है। तुझे लग ना जाए कोई बदुआ, कोई बदुआ, तुझे लग ना जाए कोई बदुआ। भाई साहब ये टीजर तो कुछ अलग ही लेवल का था। और नोमान इजाज की यहाँ पर एक्टिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही कमाल की। जो फेस एक्सप्रेशन से उनके एकदम एविल वाली स्माइल। आगे वाले टीजर देखेंगे तो पता चलेगा इस ड्रामा में उन्होंने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। तो टीजर 2 देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फरासत जी की मिजाज से तो तुम लोग सब अच्छी तरह वाकिफ। शुक्रिया नहीं बोलना आपने, अजर जाया हो जाएगा मेरा। दरवेश सिफ्त हैं, दिल के साफ हैं, सच बोलते हैं और अल्लाह से डरते हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ अपने मौला का। कैसे कर लेते हैं आप ऐसे फरासत? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं आप? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? तो क्या करूं, मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। और बस मानती हो ना अपने फरासत अली की कैमो फरासत को। कर भला हो भला, वो है ना, सब देख रहा है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं देखा। वो सब ठीक था पूरा, वो एक तरफ, लेकिन एंड में क्या था। ऐसे लोग होते सच में। और सच में हम पहली बार जब हमने नोमान इजाज को इस कैरेक्टर में देखा तो पहले हमको एक बॉलीवुड के कैरेक्टर बॉब बिशाच की याद आई। लेकिन ये उससे बहुत अलग है। वो तो गोली मारता है, ये तो अपनी बातों से मार डालता है भाई। ये तो उससे भी डेंजर है। कॉन्ट्रैक्ट किलर था, ये तो फैमिली किलर है। हाँ यार, ये तो फैमिली खत्म कर देता है यार ये बंदा। ये तो बॉलीवुड के बस के भी बाहर का कैरेक्टर, आउट ऑफ बॉलीवुड है ये, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ये भाई। कल ही मेरे दोस्त से ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा था कि भाई वो जो होते हैं ना, मतलब दिखने में कई लोग इस तरह दिखाते हैं कि भाई हम बहुत रिलीजियस है। उनकी कॉलर ट्यून भी आप सुनोगे तो कोई ना कोई नात ही चल रही होगी। कॉलर ट्यून में, रिंग टोन में भी नात ही चल रही होगी। बातें करो तो उर्दू के लफ्ज झलकते हैं। मस्त इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं वो। कई तो दाढ़ी भी रख लेते हैं। और उसके बाद जब आपका उनसे पाला पड़ता है तो आपको उनकी सच्चाई पता चलती है। एक बार पंगा ले लो बस उनसे आप। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल रहते हैं, नॉर्मल लड़के की तरह, और वो उनसे ज़्यादा नेक होते हैं। तो गेटअप पे आप किसी के नहीं जा सकते यार। कई लोग ऐसा गेटअप बना के आपको फूल बना सकते हैं, और कई लोग जो होते हैं आपको नॉर्मल गेटअप में भी अच्छे इंसान मिल सकते हैं। अरे भाई, अच्छे इस्लामिक लिबास पहन के, इस्लामिक गेटअप रख के वो पता नहीं किसका हक मार रहा होगा। हाँ। और एक सिंपल लड़का अपने जैसा अपनी से हाँ। और वो किसी के हक पर डाका तो दूर देख भी नहीं सकता। ऐसा भी सीन है भाई, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है भाई। तो हम दूसरे वाले को देखने वाले, चलो दूसरे वाले को देखते हैं। हमारे ये पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। अच्छा। हाँ, यंग कपल है, मेरे ख्याल में 2-4 साल ही हुए हैं उनकी शादी को। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बताओ कौन से धागे को जुदा किससे करें, जल्दी जल्दी। Shut up. ये दुनिया वाले बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं आंटी, अभी तो नहीं हुए। ले जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर? फिदा, दरार पड़वा दी। मैं सोच रही थी कि हम बेबी अडॉप्ट कर लें। दरार पड़वा दी भाई। नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखूं। फिदा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मेरे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते हो तुम। भाई साहब
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या तमाशा होता है। भाई शुरुआत इसमें इनकी वाइफ ने करी थी, इनकी वाइफ भी इनसे मिली हुई है। नहीं, इनकी वाइफ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनसे, बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। पर पता नहीं, वो तो इनकी तारीफ कर रही थी। आप कैसे कर लेते हो इतना? सर पसंद, तो वही उनसे इम्प्रेस होके शायद वो भी ऐसा कुछ लिखा ना, दैट लव दैट पीस दैट एवरीथिंग अंटिल बाकी अफान भाई नेबर विद फरासत अली। बाकी जो आफान है वो बहुत हैंडसम और बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। वो सच में ऐसा लग रहा है न्यू कपल आ गया है पड़ोस में रहने। हरीम फारूक को बहुत दिन के बाद देखा वैसे मैं, फारूक भी। तो वो इस तरह की कपल बनाया उन्होंने जैसे कोई बाहर के आते हैं ना रहने। हाँ वैसे कपल बना दोनों को। कोई अच्छी जगह से बड़े पोजीशन वाला एक छोटी कॉलोनी टाइप में आ गया है, एवरेज कॉलोनी में आ गया है, वैसा सीन लगा इनको देख के। A story where happiness is never as safe as it seems। जैसी दिखती है वैसी है नहीं। नेक्स्ट टीजर देखते हैं। Here we go। एक लड़की थी अफसा, 2 घर छोड़कर रहती थी। ओ वही 22-23 साल की थी बस। खुदकुशी की है उसने। हीरा मारी? तोहमत लगाई थी उस पर, बोहतान लगाया था, वैसी जैसे मुझ पर लगाया गया था। उसके मंगेतर ने भी उस पर यकीन नहीं किया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, फिर लोगों की नजरों में गिरकर जिंदा रहकर थक गई, चली गई। ये मुकाबला करेंगे लगता है। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? हाँ, किसी को सफाई का मौका ही नहीं देते। इतने लोगों के सामने रुस्वा किया ना तुमने मुझे, अब ये रुस्वाई मुकाबला तुम्हारी करेंगे। बेटियों का मुकद्दर बनेगी। जब दिल में शक का बीज उभरता है तो लफ्जों के, तानों के खंजर सामने वाले के दिल पे खूब चलाते हैं आप। भाई क्लाइमैक्स इनकी बद्दुआ से होने वाला है, मुझे तो ये लग रहा है। इनकी बद्दुआ इनके ऊपर बहुत गंदी वाली असर कर, क्योंकि उन्होंने बेटा ना कि जो तुमने मुझ पे करा है इसका असर तुम्हारी बेटियों पर होगा। ये भी हो सकता है ये खुद बदला ले और इनकी बेटियों में जहर डोल दे, या ये भी हो सकता है कि इनकी बद्दुआ ही ऐसी लगे कि ऑटोमेटिक उनकी जिंदगी में जहर घुल जाए किसी तरह से, और फिर एंड में ये सुधर जाए या माफ़ी मांग ले। बाकी जो भी हो, ये ड्रामा बहुत डार्क होने वाला है। बहुत डार्क भाई, बहुत डार्क। ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली, इसमें जो लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ती है। ये नहीं कि आपको आमने सामने देखने को मिलती है, आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ती है लोगों में। चलो नेक्स्ट टीजर देखते हैं। कौन लोग हैं ये शाज़मीन? कि घर में हो क्या रहा है? हमारी बहनों बेटियों का मोहल्ला है। इस तरह के इल्जामात लगाती हैं। किसने फैलाई है ये बात? सब फैसला करेंगे इसके लिए। मैं जानती हूँ उसे, इसी मोहल्ले में रहता है। अस्सलाम वालेकुम फरासत भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ठीक है आप? बहुत शौक है उसे शर फैलाने का। मुझे पता नहीं किस तरफ चल पड़ा हमारा। एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे। अरे क्या बनेगा? क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानियां हैं सारी। अब तो सिर्फ एक ही रह गया कि इस गली में कोई रिश्ता नहीं आएगा। फरासत तो शायद शहर से बाहर गया हुआ था, वो आया था तेरी बीवी को लेने के लिए। अंकल मुझे तो इस बारे में नहीं पता। हाँ तो पता रखो ना बेटा, लाजमी है। जब दिल चाहेगा किसी भी औरत के किरदार पे उंगली उठाएंगे। एहसास है आपको कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? मैं क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे में। देखो तो इसका पोस्टर बड़ा डेंजर लगाया। कठपुतलियों की तरह सबको नचा रहा है। सबको नचा रहा बंदा यार, सबकी जिंदगी से खेल रहा है भाई साहब। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है मेरे अंदर। वो सही था। सच में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है बंदे के अंदर। बाकी अब इसमें ये भी दिखा रहा है कि हाँ लोगों को पता भी चल रहा है कि इनकी करतूतें। वो लोग नहीं, वो जिनके साथ किया जा रहा है उन्हीं को पता चल रहा है। लोगों के सामने तो इनसे शरीफ कोई है ही नहीं कॉलोनी में भाई, इसलिए यकीन भी कर देते इनकी बातों पर। और फिर वो बात इतनी सी है भाई कि माचिस की तीली लगाने की जरूरत होती है पेट्रोल को, आग तो अपने आप लग जाती है। सही बात वो है वाली भाई। बात है। देखते हैं अब इसका लास्ट टीजर। कुछ बताती नहीं हो कि क्या हो रहा है मोहल्ले में। कोई तो चिंगारी उठी होगी। इधर
आग लगा गए हैं ना फरासत अंकल हमारे। सनम प्लीज बस कर दो। हमारी आंखों पे फरासत अंकल की पट्टी चढ़ चुकी है। आपने कहा था हफ्सा से मेरा बदला लेंगे, तो मेरा नसीब छीन के जीत गई। अभी तो मंगनी हुई है, शादी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाजिया मैंने का रिश्ता खत्म तो बस खत्म। मेरी बेटी को रुलाया भाई। ना, तो मैं भी रोना होगा। हमें अफसा के लिए लड़ना चाहिए। मैं और सनम है ना आपके साथ। परसों की साख है फरासत जी की, ऐसे नहीं बन जाती चंद दिनों में। देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निहायत ही छोटे और बेवफा होते हैं ये मर्द। ऐसा लगता है जैसे तुम मर्दों के हाथ में सर्टिफिकेट है हम औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। भाई साहब, भाई शेर के बाद शेर की टक्कर के ड्रामा आने वाला है बहुत भाई। तगड़ा ड्रामा है। थर्सडे उसी टाइम पे आएगा ये, 1 यार, अक्टूबर से। भाई इस तरह के ड्रामाज है ना, एक्चुअली ज़माने की सच्चाई भी दिखाते हैं। ऐसे रियल में लोग होते हैं जिनको किसी की अच्छाई सहन ही नहीं होती, हजम ही नहीं होती है कि इसके घर में अच्छा कैसे हो रहा है। और साथ में जो लोगों की रिलेशनशिप में दरार डालने वाले लोग हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं भाई, कि वो किसी तरह यही करते कि ये लोग ये खुश क्यों हैं, इनके बीच में कुछ तो ऐसा बोल। लोगों को हंसी की आवाज़ आती है ना, जो मियाँ बीवी की हंसी की आवाज़, वो पसंद नहीं लोगों को। इसीलिए बोलते हैं कि भाई लोग मियाँ बीवी को लोगों के सामने ऐसे शो ऑफ ना करना चाहिए, ना ऐसा चीज़ें करना चाहिए। हाँ, ये नजर बाबू शोना ये तो छोड़ ही दो बेटा। व्हाट्सएप स्टेटस ये सब भी नहीं लगाना चाहिए हाँ, ज़्यादा। अभी आजकल ये नई बीमारी आई है, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी। छोड़ दो, आपका प्यार है ना, आपको पता है ना, उसको भी पता होगा कि आप कितना प्यार करते हो। लोग दुनिया को दिखाने में पता नहीं क्यों लगे हो भाई, मत दिखाओ ये प्यार। अगर तुम अपने पास रखोगे ना, तो सच बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप बुढ़ापे तक, तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन अगर तुमने दुनिया को दिखाने के लिए किया, तो भाई ये कब कहाँ किस तरह से घूम जाए, कब तुम्हारे दिल में नफरतें आ जाए या कुछ भी आ सकता है। छोटी गलत फहमी आपका रिश्ता बिगाड़ सकती है। अरे लोग जेलसी में कर देते हैं कई तो, यार कि यार मेरा हस्बैंड तो ऐसा करता नहीं मेरे साथ, मेरा हस्बैंड तो मुझे इतना टाइम देता ही नहीं है, और फिर लोग आपके बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई तुम्हारा भी बिगड़ जाए। हाँ, तो वो होता और है। बल्कि नई चीज़ डाल रही है, क्यों तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये चीज़ बताता है? अच्छा, नहीं बताता, मेरा भी नहीं बताता यार, फिर मेरे को पता चला उसका तो ऐसा था। तो उस चक्कर में वो बंदे उससे पूछ देती है और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। तो ये भाई, इसके पास ऐसा है, इसके पास वैसा है, आपके पास जैसा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत आला है, ये हमेशा उसी से खुश रहो। उसी में खुश रहो। बाकी अब इसका OST देखने वाले हैं हम, लेकिन आपको देखना है हमारे साथ इसका OST, तो आपको चलना पड़ेगा हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पर। बैठो गाड़ी में चलते हैं, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप गाड़ी में बैठ जाओगे, सीधा पहुंच जाओगे एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पे, और आपके सामने हमारा OST रिएक्शन प्ले हो जाएगा। तो इस वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।